आप सभी दर्शकों का श्री बालाजी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियंका आज आपके सामने ज्योतिष का एक नया विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा विषय यह है कि जन्म पत्रिका में वो कौन कौन से योग होते हैं जो एक जातक को प्रख्यात और सफल ज्योतिषी बनाते हैं। इसी क्रम में हम आज एक प्रख्यात और सफल ज्योतिषी की कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे और हम उस विश्लेषण के माध्यम से यह जानेंगे कि उनकी कुंडली में वे योग कौन कौन से थे जिन्होंने उनको इतना प्रख्यात ज्योतिषी बनाया। वे इतने प्रख्यात ज्योतिषी थे कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी वो लोकप्रिय थे और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि एक जातक की जन्म पत्री में कौन कौन से भाव और ग्रह ऐसे होते हैं जो उसे प्रख्यात ज्योतिषी बनाते हैं। कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है वह होता है पांचवा भाव। चूंकि पांचवा भाव विद्या का और बुद्धि का भाव होता है, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। पांचवें भाव के अतिरिक्त और भी हमें जन्म पत्रिका में बहुत से भावों पर विचार करना जरूरी होता है। सबसे पहले हमें जन्म पत्रिका का लग्न, द्वितीयेश भाव, धन भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, इन भावों का सावधानी से अवलोकन करना होता है कि यह भाव कुंडली में कैसे हैं, किस स्थिति में हैं, इनके स्वामी कुंडली में कहाँ कहाँ बैठे हैं, उनका उच्चत्व, नीचत्व और उनकी अन्य ग्रहों से युति का भी अवलोकन करना जरूरी हो जाता है। पंचम भाव के साथ साथ हमें नवम भाव को भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। नवम भाव के साथ साथ हमें कर्म भाव, अब चूंकि ज्योतिषी का संबंध कर्म से है तो कर्म भाव की क्या स्थिति है, लाभ भाव में कौन कौन से ग्रह हैं ऐसे कि जो उसे ज्योतिष विद्या से लाभ पहुंचा सकते हैं, इन सब भावों का हमें अध्ययन करना होता है। और यदि हम ग्रहों की बात करें तो हमें सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति को कुंडली में देखना होता है कि किसी जातक की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति कहाँ पर स्थित है। इसके अतिरिक्त हमें दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की स्थिति भी कुंडली में देखनी होती है। शुक्र की स्थिति भी कुंडली में बहुत मायने रखती है। इसके साथ साथ हमें जो वाणी का ग्रह है बुध, वह कुंडली में कहाँ स्थित है, किन ग्रहों से युतिप्रद है। यदि बुध ग्रह स्वग्रही स्थिति में कुंडली में अच्छे स्थानों में बैठा होता है, जैसे कि वह द्वितीय स्थान में ही अपने ही घर का होके बैठा है, या फिर वह पंचम भाव में बैठा है, नवम भाव में बैठा है, दशम भाव में बैठा है, एकादश भाव में बैठा है और सूर्य के साथ बैठा है, तो उनका जो बुद्ध महाराज का जो बल है वह बहुत ही बढ़ जाता है। बुद्ध स्वग्रही होने से या बुद्ध के बृहस्पति ग्रह के साथ होने से उसकी शुभता बहुत अधिक बढ़ जाती है और उस व्यक्ति के द्वारा कहे गए जो कथन होते हैं वह कभी मिथ्या नहीं होती, उसकी भविष्यवाणी कभी भी मिथ्या नहीं जाती, क्योंकि वाणी का कारक जो बुद्ध है वह अपनी बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके अतिरिक्त हमें सूर्य ग्रह को भी देखना होता है कि सूर्य जो ग्रह है वह हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है, हीलिंग का ग्रह है। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होती, सूर्य 6, 8, 12 घर में होता है, नीच का सूर्य होता है, तो वह इंसान ज्योतिष के क्षेत्र में इतनी उन्नति नहीं कर पाता है। आज हम प्रख्यात ज्योतिषी और आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की जन्म पत्रिका का अवलोकन करेंगे। आपके सामने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की जन्म कुंडली प्रस्तुत है। जब हम उनकी जन्म लग्न पत्रिका का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि उनका जो लग्नेश है वह बुध है और यह मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्नेश बुध लाभ भाव में उच्च के सूर्य महाराज के साथ स्थित हैं।
सूर्य महाराज और बुध महाराज की यह युति बुध आदित्य योग कहलाती है और यह लाभ भाव में निर्मित है। तदुपरांत जब हम पंचम भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो वहां पर बृहस्पति महाराज स्थित हैं। पंचम भाव ज्ञान का, बुद्धि का घर होता है और उसमें ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले ज्ञान के कारक ग्रह बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं और बृहस्पति महाराज सूर्य और बुध महाराज से दृष्ट हैं। सूर्य महाराज आध्यात्मिक ऊर्जा का कारक है और बुध महाराज वाणी के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो जब सूर्य महाराज और बुध महाराज बृहस्पति महाराज को देखते हैं तब बृहस्पति महाराज का बल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इन्होंने ही श्री माली जी को बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करी और उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत सारी किताबें लिखी। लेखन कार्य का संबंध तीसरे घर से भी होता है। उनका तृतीय सूर्य है जो कि लाभ भाव में उच्च का बैठा है। इस कारण उन्होंने बहुत सारी आध्यात्मिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करा। उनकी ज्योतिष पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। उन्होंने फलित ज्योतिष पर लिखा, उन्होंने हस्त रेखा पर अपने ग्रंथ लिखे, उन्होंने अंक ज्योतिष पर अपने ग्रंथों का लेखन कार्य किया और उन्होंने कई आध्यात्मिक बुक्स लिखी और तंत्र मंत्र पर भी उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा। जब हम अष्टम भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो वहां पर राहु महाराज स्थित हैं। राहु महाराज ने उनको कहीं गुप्त आध्यात्मिक सिद्धियां प्रदान करी क्योंकि अष्टम भाव बहुत गूढ़ और गोपनीय भाव होता है और उसमें राहु महाराज की स्थिति ने उनको कहीं गोपनीय सिद्धियां प्रदान करी तंत्र के क्षेत्र में। और अष्टमेश जो है वो शनि है और वो शश योग निर्मित कर रहा है नवम भाव में स्थित होकर और नवम भाव धर्म का भाव होता है। इसलिए श्री माली जी की जो आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में जो पताका थी वह इन शनि महाराज ने लहरा दी। जब हम उनका दशम भाव कर्म का भाव देखते हैं तो वहां पर मीन राशि है और कर्मेश बृहस्पति केंद्र का स्वामी होकर लक्ष्मी भाव अर्थात त्रिकोण भाव में स्थित है। यह भी बहुत सुंदर राजयोग है। उनका जो कर्म क्षेत्र था उसका पूरा का पूरा संबंध बृहस्पति महाराज से था, इसलिए उनके जो कर्म थे वह आध्यात्मिक क्षेत्र में किए हुए कर्म थे। फिर जब हम उनके लाभ भाव को देखते हैं तो वहां उच्च के सूर्य और बुध की युति पहले से ही मौजूद है और उस युति पे बृहस्पति महाराज, शनि महाराज, मंगल महाराज इनका दृष्टि उस लाभ भाव पर पड़ रही है। इस कारण जो श्री माली जी है उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र से, अपने ज्योतिष के क्षेत्र से बहुत लाभ प्राप्त किया। जब हम उनके 12वें भाव को देखते हैं तो वहां पर वृषभ राशि में शुक्र महाराज विराजे हुए हैं और स्वग्रही स्थिति में है। 12वां जो घर होता है उसका संबंध परा विद्याओं से, दूसरे लोक से होता है। श्री माली जी के बारे में यह कहा जाता था कि वे इतने सिद्ध योगी थे कि वह सशरीर सिद्धाश्रम जाते थे और आते थे, जो कि उनकी जन्म पत्री से भी दृष्टिगोचर होता है। कुल मिलाकर जब हम श्री माली जी की जन्म पत्रिका देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनकी कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई आध्यात्मिक योग थे जिन्होंने उनको ज्योतिष के क्षेत्र में, जिन्होंने उनको आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व गुरु बनाया। इसी क्रम में मेरा दूसरा वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। उस वीडियो में हम किसी अन्य ज्योतिषी जो बहुत ही प्रख्यात हैं उनकी पत्रिका पर विवेचन करूंगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। नमस्कार।